अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है ना सवालात होते हैं कि यार हमें प्राइस एक्शन समझ नहीं आती, प्राइस एक्शन क्या होती है, हम मार्केट्स को कैसे रीड करें और इसके अलावा हम कैसे जो है ना अपनी ट्रेडिंग को जो है ना इम्प्रूव करें और सारी चीज़ें। तो ये पूरा एक प्लान होगा ट्रेडिंग का, पूरी प्राइस एक्शन इसके अंदर मैं कवर करूँगा। सारी चीज़ें मैं एक ही जो है ना इस वेबिनार के अंदर कवर करने वाला हूँ, ठीक है? ये वो नन सॉरी, थोड़ी कॉल थी तो मैंने रिसीव किया। अच्छा, तो पहले-पहले तो हम समझते हैं कि भई मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है और मार्केट किन फेजेज़ में चल रही होती है। मार्केट 2 फेजेज़ में चल रही होती है, एक हम उसको कहते हैं रेंज और दूसरा फेज़ होता है जिसको हम ट्रेंड कहते हैं, ठीक है? रेंज का मतलब सिंपल होता है कि एक एरिया, ठीक है? जो स्पेसिफ़िक किया हुआ हो कि भई ये एक रेंज है, यानी हमने निकाल लिया कि यही इसकी एवरेज है। हम एवरेज भी कह सकते हैं, रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है? ये क्यों क्रिएट होती है, ठीक है? हम इसमें बाद में आते हैं। दूसरा होता है ट्रेंड। ट्रेंड के अंदर ये होता है कि अगर अब ट्रेंड आता है तो एक बार ऊपर जाएगा, ठीक है? हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा, लो बनाएगा। लेकिन ये लो जो होगा वो प्रीवियस से लो से ऊपर होगा, ठीक है? फिर ऊपर जाएगा, तो ये जो हाई होगा अपने प्रीवियस हाई से ऊपर होगा। तो हम इसको कहते हैं अप ट्रेंड को हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, ठीक है? यानी एक हाई उससे जो लो होगा उसका अप ट्रेंड का वो छोटा होगा, ठीक है? फिर उसका नया हाई बनेगा। तो हम इसको क्लासिकल कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है? सिर्फ़ डाउन ट्रेंड के लिए हम इसको कहते हैं कि लोअर लो, ठीक है? लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है? यानी आपका जो लो बना वो बहुत डीप बना, जो हाई बना बहुत छोटा बना, फिर जो लो बना वो बहुत डीप बना। तो ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड, ठीक है? ये अप ट्रेंड की निशानी, ये डाउन ट्रेंड की निशानी, ठीक है? और ये है रेंज मार्केट। हम अवॉइड करते हैं रेंज मार्केट से क्योंकि इसमें फेकआउट्स लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? और दूसरा ये भी होता है कि ये आपके मोस्टली जिन टाइम में वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है? मार्केट में जब एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है? क्योंकि आपने ये पूरा मेरा वेबिनार वर्ड टू वर्ड नोट करना है, ठीक है? क्योंकि मैं एज़ अ प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल टीचर्स की तरह बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के बेस पे जो है ना सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो जब वॉल्यूम नहीं होता तो आपकी अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजी भी फेल होगी, लेकिन जब वॉल्यूम होगा तो आपकी हर स्ट्रेटजी वर्क करती है, ब्रेकआउट वाली भी करेगी, आपकी ब्रेक एंड रीटेस्ट भी सॉरी वो क्या कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट भी करेगा काम और फेक आउट भी काम करेगा, सब काम करेंगे, ठीक है? तो हमने जो ट्रेड करनी है वो हमारा टाइम होता है तकरीबन पाकिस्तान टाइम के मुताबिक गर्मियों के दिनों में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है? मोस्टली कोशिश करें 1:30 बजे तक इसके अलावा मार्केट में ना बैठें और अगर सर्दियाँ हैं तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप उसके अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है? और अगर सॉरी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका वॉल्यूम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इवन 2:30 बजे तक आप बैठ सकते हैं, जब सर्दियाँ होती हैं, ठीक है? और शाम के टाइम अगर आपने बैठना है, न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, लेकिन अगर आपने बैठना ही है, तो आप शाम को 4 बजे से लेकर, ठीक है? 7 बजे तक या 8 बजे तक बैठ सकते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, ठीक है? अगर आप उसको जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाएँ, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपके काम का नहीं है, ठीक है? अच्छा, सेकंड एडवाइस ये है कि जब आप बिगिनर हैं, इवन अगर आप प्रोफेशनल भी हैं, प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कामयाब ट्रेडर, यानी आप थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो ओनली 1 मार्केट या 2 मार्केट्स लें। करेंसी ले सकते हैं, बेहतरीन होती है, ठीक है? गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, सब उसको पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है? तो ये दोनों जो सेशंस मैंने आपको बताया, इसमें जीबीपी, जेपीवाई भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, खासकर जीबीपी, यूएसडी, यूरो यूएसडी, ये आपके मेन पेयर से जो उस वक़्त ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? अब हम फालतू बातों को छोड़ के आगे चलते हैं। हमने अवॉइड करना है जब ऐसे मार्केट जो है ना रेंज के अंदर स्टक हो गई हो, छोटी-छोटी कैंडल्स बना रही हो और रेंज कर रही हो, तो हम उसको नहीं लेते। अच्छा, अब हम जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पीछे जो मिथ होती है वो क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं? सिंपली ये होता है कि रेंज के अंदर 2 जो मार्केट मेकर होते हैं या हो सकता है कि पार्टिसिपेंट्स हो, उसके
कुछ ऑर्डर्स यहाँ फिल हो रहे होते हैं, कुछ यहाँ फिल हो रहे थे, वो पेंडिंग ऑर्डर के थ्रू जो है ना ऐड होते हैं मार्केट में। वो हमारी तरह बाय सेल का बटन नहीं ठोकते, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। लेट सपोज कि 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो लेना चाहता है, यानी इसने लार्ज सम फॉरेस्ट की ज़बान में कहते हैं, तो वो लेना चाहता है, ठीक है। तो वो आके बाय सेल का बटन नहीं दबाएगा। अगर उसने इतना बड़ा बटन दबा दिया, इतनी बड़ी उसने क्वांटिटी खरीद ली, तो मार्केट उसको फिल नहीं करेगी। लेट सपोज कि 200 यहाँ, 500 यहाँ, 600 यहाँ, 800, 900, तो उसने अगर 5,000 खरीदना है तो वो फिल ही नहीं होगा। उसकी ट्रेड ट्रिगर होगी जाके आसमान में। तो कोई भी प्लेयर इस तरीके से नहीं करता, वो अपनी एक रेंज निकालते हैं, ठीक है, एक प्राइसेस निकालते हैं जिसके अंदर वो बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो रेंज के अंदर क्या होता है, वो यहाँ से फिल कर रहे होते हैं, यहाँ से फिर प्रॉफिट टेकिंग करके अगेन फिल करते हैं। तो जब तक मार्केट इसी के अंदर होती है, ऑर्डर इनके पेंडिंग होते हैं, मार्केट घूम फिर रही होती है, घूम फिर रही होती है, ठीक है। जब ट्रेंड के अंदर ये लोग जाते हैं, तो ट्रेंड के अंदर क्या करते हैं, ट्रेंड के अंदर ये लो से खरीद रहे होते हैं, ठीक है, हाई से प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। जहाँ पर उनका ऑर्डर होता है, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जब वो यहाँ से फिर सेल करते हैं, अपना ऑर्डर खाली करते हैं, तो मार्केट डाउन गिरती है, ठीक है। फिर वो लो से खरीदते हैं, फिर से लो से खरीद के फिर हाई पे बेचते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर मार्केट वापसी रिट्रेसमेंट लेती है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर मार्केट क्या करती है, प्रॉफिट टेकिंग पे मार्केट डाउन आना शुरू होती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हाई से बेचते हैं, ठीक है, और लो पे जाके अपनी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, या थोड़ी और क्वांटिटी बाय करते हैं, यानी सेल किया था तो बाय अपोजिट करते हैं, तो मार्केट फिर रिट्रेसमेंट लेती है, फिर थोड़ा मार्केट हाई पे जाती है, फिर से इसको सेल करते हैं, फिर क्या होता है, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, यानी अपना जो उसमें उन्होंने सेल किया होता है उसमें थोड़ा प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, जो पैसा बनता है, फिर मार्केट वापस रिट्रेसमेंट लेती है, फिर जब सेल करते हैं फिर मार्केट डाउन आती है। तो ये ट्रेंड ऐसे जो है ना वर्क करता है जब वो ऐसे बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ये जो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको बड़े बड़े मूव्स मिलेंगे, रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलेगा, लेकिन इसके अंदर कोई अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं मिलता, बिकॉज इसके अंदर ये सिर्फ फिलिंग कर रहे होते हैं एक बड़े मूव के लिए, ठीक है, स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कैंडलिस्ट की तरफ, ठीक है। इसको जापानीज कैंडलिस्ट कहते हैं, और भी कैंडलिस्ट का तरीका है, लेकिन कैंडलिस्ट का सिंपल मकसद ये है कि वो आपको ग्राफ शो करता है। लेट सपोज हम कहते हैं कि यार मंडे के दिन जो है ना कोई चीज़ 10 रुपये पे गई थी, ठीक है, फिर ट्यूसडे के दिन वो 5 रुपये पे आई थी, फिर हमें पता लगे कि यार ये मार्केट जो थी वो अ, आपकी वेडनेसडे के दिन जो थी वो आपकी 12 रुपये पे गई थी, ठीक है। तो हम लाइन के अंदर तो हमें ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, जब हम लाइन चार्ट ड्रा करते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक के अंदर हमें ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। 10 रुपये गई थी, 5 रुपये नीचे आई थी, ठीक है, और ये आपकी 12 रुपये पे चली गई, ठीक है। लाइन चार्ट के अंदर हमें ये ऐसे दिखता है, कैंडलिस्ट के ग्राफ के अंदर हमें ये ऐसे दिखता है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा जो है ना वो गड़ा चुड़ा जो है ना वो काम नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यार बायर की पावर कितनी है, सेलर की कितनी है, या इसके अंदर सेलर है या बायर है। जो ग्रीन कैंडल होती है जो बायर की बनती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल, और जो सेलर की कैंडल बनती है हम इसको कहते हैं बेयरिश कैंडल। अच्छा, इनमें दोनों में क्या होता है कि बेयरिश कैंडल जो होती है, ठीक है, वो ओपन यहाँ होती है हाई पे, क्लोज लो पे होती है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने सेल का ट्रेंड बताया कि हाई से डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, ठीक है, ये नहीं, सेलर क्या करता है, वो डाउन लेके आता है, ओपन इधर हुआ, ठीक है, क्लोज इधर हुआ, तो हम इसको कहेंगे सेलर की कैंडल जो होती है, जो बेयरिश कैंडल होती है, उसका ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। सेम इसी तरीके से क्योंकि बायर है, प्राइस को ऊपर लेके गया है, ठीक है। तो बुलिश कैंडल का लो जो होता है डाउन में होता है, ठीक है, और सॉरी वो क्लोज जो होता है ओपन होता है, और क्लोज जो होता है जहाँ कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, बार क्लोज होती है, ग्राफ क्लोज होता है, वो हाई होता है, ठीक है, बिकॉज बाहर ऊपर ले जाता है ना प्राइसेस को, ठीक है। और हम अगर ये कैंडल बनती है, ठीक है, कैंडल के अंदर 4 हिस्से होते हैं, सॉरी, बुलिश कैंडल के अंदर
ये लो होगा, ठीक है, ये हाई होगा, ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी, बहुत सिंपल है, कोई इतना बड़ा लोचा है नहीं इसके अंदर, ठीक है। सेम इस तरीके से अगर मार्केट डाउन आती है तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें लो ये होगा, ठीक है, हाई ये होगा, कॉन्सेप्ट लो हाई का सेम है, ठीक है। और इसके अंदर ओपन ये होगा, ये वाला एरिया, ठीक है, क्लोज ये होगा। समझ आ गई बात कि बेरिश के अंदर क्या होगा, इसका ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। बुलिश के अंदर क्या होगा, ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। तो ये आपकी बुलिश कैंडल बनेगी, बाइंग पावर शो कर रही है, बाइंग पावर जो है ना ग्राफ शो कर रहा है, या बाइंग जो है ना जो बाय किया गया है, जो क्वांटिटी खरीदी गई वो शो कर रहा है। और ये जो है ये आपको ग्राफ शो कर रहा है कि क्वांटिटी जो सेल की गई, जो उससे पावर जनरेट हुआ, वो ग्राफ के अंदर आपको मिल रहा है, ठीक है। इस वजह से हम इसको कहते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। यानी प्राइस ने जो किया उसका एक्शन जो आपको देखने को मिला वो ग्राफ के अंदर मिला, यानी कैंडलस्टिक के अंदर देखने को मिला, ठीक है। इसको बार्स भी कहते हैं, वो व्हाटएवर जो भी आप समझते हैं, लेकिन समझने का मकसद ये है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, थोड़ा एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर ये हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक में हम पावर कैसे इंडिकेट करें कि बायर का इस कैंडल के अंदर कितना पावर है, सेलर का इसके अंदर जो है ना वो कितना पावर है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हम सेलर और बायर का जो है वो पावर इंडिकेट करते हैं। पहले पहले हम बायर का पावर देखते हैं, बायर का कैसे पावर हम नापेंगे, हम कैसे देखेंगे कि इस ग्राफ के अंदर हमें क्या इंडिकेट हो रहा है। लेट सपोज ये हमारा ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये हाई है, ये लो है, ठीक है। तो बाय केस के अंदर हम लो से लेकर कैंडल के क्लोज तक, ठीक है, हम पूरा एरिया लेते हैं तो हमें स्ट्रेंथ पता चलती है कि बायर कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर अगर हमने सेलिंग की देखनी हो तो हाई टू क्लोज, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि भाई सेलर की कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कैंडल के अंदर, उस ग्राफ के अंदर पर्टिकुलर जो है ना। फिर हम आते हैं बेरिश वाले के अंदर। अच्छा, बेरिश के अंदर ये आप देखें, बेरिश के अंदर हम क्या करेंगे, ये इसका लो बना, ये हाई बना, जैसे हम जानते हैं क्लोज, ओपन क्लोज, ठीक है। तो अब सेल में थोड़ा उल्टा होगा, यानी इसके अपोजिट बिल्कुल, बुलिश में इस तरफ होगा तो बेरिश में उल्टा होगा, ठीक है। हम इसके अंदर कैसे नापेंगे, हाई टू क्लोज, ये सेलर का पावर है, और लो टू क्लोज ये आपका बाइंग पावर है, ठीक है। तो हमें अंदाजा पड़ गया कि मोमेंटम किसका है, कौन सेल कर रहा है, कौन बाय कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें पता चल गया कि इसके अंदर सेलर एक्टिव है, ठीक है, उसके अंदर हमें पता चल गया कि बायर एक्टिव है, राइट। और अगर ये कैंडल बने, तो हम इसमें कैसे देखेंगे, हमें इसमें कैसे पता चलेगा, सेम लो टू क्लोज, बायर का पावर है, राइट। और ये छोटा सा सेलर का पावर, सेल के अंदर हाई टू क्लोज, सेलिंग का पावर, और ये बाइंग का छोटा सा, ठीक है। ये दो कैंडल्स आपको बता रही हैं कि क्या है, ठीक है। सेम इस तरीके से तीसरे कैंडल किस्म की जो कैंडल होती है वो ये होती है, ठीक है। वो तो हम इसको इंडिसीशन कैंडल कहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गई है, तो कोई इतना बड़ा पावर है बायर का नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा सेलर का भी नहीं, हम इसको इंडिसीशन कैंडल कहते हैं, ठीक है। जो हमारी ट्रेड बेस होती हैं वो इनके बेस पे होती है, ठीक है, इनके या इनके बेस पे दोनों पे कैंडल होती है, ठीक है। सेम सेलिंग के साइड भी ये होगा। अगर हम इसको ग्राफ चेंज कर दें तो ये क्या होगा, यहाँ से ये और ये, इसको थोड़ा मुझे बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो पावर है, मैंने गलत उठा कर लिया, लेकिन इसको हम इंडिसीजन कैंडल कहते हैं, यानी जिसके अंदर हमें कंफर्म पता ना लग रहा हो कि बायर है या सेलर है। ठीक है, अब हमने पहला ये सीख लिया कि हमने कैंडल्स को कैसे रीड करना है। ठीक है, कैंडल में हमें पावर कैसे पता चलेगी, कौन एक्टिव है कौन कैसे ये है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं कि अगर दो कैंडल्स आ जाएं तो हम पावर कैसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, वो ऐसे कि लेट सपोज इसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, लो, क्लोज, सो हम देखते हैं कि यार सेलर का मोमेंटम है, जो बायर आया है वो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अगर इसका लो टूटा तो ये फर्दर डाउन जा सकता है, बिकॉज बायर आया है इतना बड़ा एक्टिव नहीं है। अगर इसका लो उड़ा दिया इसने तो ये डाउन जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए क्योंकि हमारी स्टडी इस बेस पे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मार्केट ये करती है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल, ठीक है, और ये आपकी बेरिश कैंडल। ठीक है, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और सेलर इतना बड़ा स्ट्रांग नहीं है। और अगर इसका हाई तोड़ दिया बायर ने नेक्स्ट कैंडल के अंदर, तो सीधा मतलब है कि भाई बायर बहुत ज़्यादा जिंदा है, ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है। हमने क्या देखा था वहाँ पे, ये वही सीन है, हाई, प्रॉफिट टेकिंग, लो, अगेन बाय, न्यू हाई। ठीक है, क्योंकि अब ये प्रीवियस जो हाई रहा, यानी ये हाई, ये टूटेगा तो न्यू हाई बनेगा अब ट्रेंड के अंदर, बिकॉज मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इसने हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग की है, अगेन बाय कर रहा है, क्योंकि यहाँ से बाय करेगा तो आपकी बुलिश कैंडल बनना शुरू होगी। ठीक है, बुलिश कैंडल जैसे इसका हाई उड़ाएगी तो हम जानते हैं कि न्यू हाई बनने जा रहा है। ठीक है, राइट हो गया। और सेम इसी तरीके से अगर हम अब ये दोनों कैंडल स्टिक हैं, ठीक है, आपको समझ आ गई कि ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि कैंडल स्ट्रेंथ जो है ना प्रीवियस के मुकाबले में अभी वाली की क्या स्ट्रेंथ है, फिर उसका हाई या लो टूटा तो हम उसको कैसे बाय या सेल करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमने इसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, दो तीन किस्म आपको समझ आ गए। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास 8 घंटे हैं, ठीक है, हफ्ते में 8 घंटे आपके पास हैं, जितना आप उसको पूरा डेडिकेट करोगे, बैक टेस्ट करोगे। बैक टेस्ट का मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये पहले फीचर था, लेकिन अब शायद ऐड कर दिया उन्होंने, तो MT4 के अंदर होगा कि आपको लाइव मार्केट जैसी मिलती है, लेकिन वो लाइव मार्केट नहीं होती। आप उसको बैक टेस्ट में ले जाते हैं, फिर अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट करते हैं, वहाँ जोन लगाते हैं, टेस्ट करते रहते हैं उसने क्या एक्यूरेसी दी। तो जितनी ज़्यादा आपकी ग्रिप होगी इस पर, तो आप उतना ज़्यादा जो है वो इसको मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल भी बताता हूँ जहाँ पर ये आपको सारी चीज़ें रोज़ाना लाइव मिलेंगी। मैं यूट्यूब चैनल खोलता हूँ। एक बंदा है जो ट्रेडिंग करता है, गर्मियों के अंदर 3:30 बजे से आता है, तकरीबन 3 घंटे बैठा होता है। ठीक है, और सर्दियों के अंदर ये 4:30 बजे आता है। ठीक है, विक्स डोंट लाई। ठीक है, फिक्स डोंट लाई, ये आपका जो है ना वो है चैनल, जिसको आप करें तो यहाँ पर आपको सेम यही चीज़ आपको रोज़ाना देखने को मिलेगी दिन के टाइम। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं नेक्स्ट जो है ना वो करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये है जो हम 3 सेटअप से लेंगे अपने, जिसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, बिकॉज मैं सारी चीज़ें एक जगह कवर नहीं कर सकता, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिक बेसिक पता होंगी। तो मैंने ट्रेंड भी बता दिया और रेंज भी बता दी है। और दूसरा ये भी है कि आपने ये भी देखना है कि ये आपके क्योंकि हम रेजिस्टेंस को सपोर्ट मार्क करते हैं ना, अब सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करने के लोगों के दो होते हैं, क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट बाय गई होती है, फिर जहाँ से सेल हुई होती है, फिर जहाँ से बाय गई होती है सेल गई, तो हम उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और जब ये सपोर्ट जो है, लेट सपोज ये रेजिस्टेंस है, ये अगर ब्रेक हो जाती है तो ये फिर आपका एज अ सपोर्ट काम करने की चांसेस होते हैं। ठीक है, सेम इस तरीके से अगर कोई सपोर्ट जो है आपकी ब्रेक होती है तो ये एज ए रेजिस्टेंस जो है ना वो काम करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो
एक मिनट में ज़रा पानी पी लूँ, तो मैं फिर से इसको डिस्कशन में लाता हूँ। सॉरी। अच्छा, तो मैं डिस्कशन कर रहा था, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब टूटती है तो बिकम जो है ना वो आपकी बन जाती है। जब सपोर्ट टूटती है, ब्रेक हो जाती है, उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो वो अब जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। और अगर कोई रेजिस्टेंस टूटती है और उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो वो एज अ सपोर्ट काम करने के चांसेस उसके होते हैं। ठीक है, हम फर्दर प्राइस एक्शन को जो है ना पढ़ते हैं उसके अंदर। तो हमने इसके अंदर जो है ना वो ये देखना होता है कि यार जो हमारा एरिया जो है, ठीक है, ये जो सपोर्ट है और ये जो रेजिस्टेंस है, तो हमने ये कोशिश करनी है कि जो आपकी रेजिस्टेंस है या जो नीचे सपोर्ट है, जहाँ पर आप अगर ब्रेकआउट की ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, ब्रेक एंड रीटेस्ट की या मोमेंटम शिफ्ट की, ये दोनों बताता हूँ। तो को देखा करें कि एरिया कैसा है, जहाँ नीचे जो आपकी रेंज है ना, ये क्योंकि मार्केट क्या करती है, इससे अगर सपोर्ट को तोड़ेगी रीटेस्ट पे, ठीक है, या मोमेंटम शिफ्ट से, तो नेक्स्ट इस तक इसके जाने के चांसेस होते हैं। अगर ये तोड़ती है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस से बीच में और उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो ये तोड़ के इस तक जाती है। अब इसमें आपने देखना है जो ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, इसमें कैंडल्स किस तरीके की हैं जब ये मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है, या इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपने देखना है कि जब ये मार्केट या ये कि डाउन जब आई थी मार्केट, तो कैंडल्स कैसी थी, और अगर यहाँ पर हैं तो कैसी थी। अगर अच्छी कैंडल हैं, बड़ी बड़ी हैं, मतलब कि सही वाली कैंडल्स हैं, कोई ज़्यादा कचरा नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम मार्केट को स्पेंड नहीं करना पड़ा, तो आपको बहुत क्लियर मूव मिलेगा डाउन की तरफ, ठीक है, बहुत स्पीड से जल्दी आपका टीपी हिट होगा। अदरवाइज आपको बहुत स्ट्रगल करवाएगा, ठीक है। तो एरिया की क्वालिटी आपने ज़रूर देख लेनी है, ठीक है, कि एरिया जो पिछला है आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, जिसकी तरफ टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें पहले क्या हो गया है, कहीं बहुत ज़्यादा रेंज, छोटी छोटी कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स, उसमें फिर वो मार्केट बहुत स्ट्रगल करती करती ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बहुत क्लियर है, ठीक है, बहुत क्लियर वो रेंज है जो आपकी, ये अगर रेजिस्टेंस टूटी है, ठीक है, बिकम सपोर्ट हुई है, और यहाँ पर आप देखते हो कि ड्रॉप जो हुआ था बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना के जल्दी हो गया था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बहुत क्विक स्पीड से, जिस तरीके से ये गिरा था, इस तरीके से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, सेम ये डाउन की तरफ भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि हमने ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। हम यहाँ पर पहले चलते हैं मोमेंटम शिफ्ट की तरफ। मोमेंटम शिफ्ट क्या होता है, ठीक है, सॉरी ये ज़रा गलत हो गया। हम मोमेंटम शिफ्ट की तरफ चलते हैं। लेट सपोज कि ये आपकी एक जो है वो रेजिस्टेंस है और ये आपकी एज ए सपोर्ट है, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को लोग दोनों तरफ से जो है ना वो ड्रा करते हैं। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, ये कैंडल है, ठीक है, बुलिश वाली में ओपन, और ये जो लो होता है, ठीक है, ये दोनों को मिला के मार्क कर देते हैं। कुछ लोग सिर्फ क्लोजिंग जो ओपन प्राइस होती है उसी से सपोर्ट लेते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस वाली साइड होती है, ठीक है, उसके अंदर भी दो किस्म के लोग होते हैं। एक क्या करते हैं, वो ये पूरा एरिया बनाते हैं, ठीक है, यानी ओपन टू हाई, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ यहाँ पर जो ओपन होता है उसी को रेजिस्टेंस मान के चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अब हमने देखना है कि मोमेंटम शिफ्ट कैसे होता है। पहले हम बुलिश की तरफ जाएंगे और फिर हम अपना बेयरिश की तरफ जाएंगे। मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और फिर ऊपर जाती है, ये हाई बनाया और ये लो बनाया, और नेक्स्ट ये हो जाता है, ठीक है। लेट सपोज के ये इतनी छोटी सी कैंडल जो है वो आपकी बनती है, ठीक है। तो अब हमने इसको सेल नहीं करना रेजिस्टेंस देके, हमने वेट करना है कि आया ये इसका हाई तोड़ता है कि नहीं तोड़ता, क्योंकि ये प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है। और अगर हाई तोड़ता है, एस एल इधर, बाय हाई पे यहाँ से, ठीक है,
और टारगेट नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये इस तरीके से बनेगा। ऐसे बड़ी कैंडल बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका हाई ब्रेक करेगी। सेम इसी तरीके से आपका अच्छा एक और चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है, वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत नीचे से मार्केट ऊपर आ रही हो, ऊपर आ रही हो, ऊपर आ रही हो, फिर आप इसको हाई पे ले। नहीं 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 नहीं, जब ताज़ा ताज़ा मोमेंटम शिफ्ट होता है तो ये आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत एंड में जाके आप पहुंचे फिर गालियां देते रहें कि काम नहीं करती मार्केट, सारा लूट लिया, ठीक है। और फिर डाउन की तरफ भी ये होगा कि डाउन आ रही है मार्केट, ये जो है ना आपके लो बनाया, ये मोमेंटम शिफ्ट किया, ठीक है, क्योंकि हमें ये इंडिकेट कर रहा है ना बेरिश पावर, ठीक है। और ये हो जाता है ये आपकी बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, टाइनी सी। तो ये आपकी क्या होगी, ये वाला सीन है डाउन, ठीक है। तो अभी ये बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर इसका लो टूटता है तो हम इसको सेल करेंगे, एसएल हमारा इधर होगा, और हम यहाँ जो नीचे रेजिस्टेंस होगी, सॉरी सपोर्ट होगी, वहाँ तक हम इसको सेल करके जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। यहाँ से ये बुल बेयरिश बनेगा और यहाँ हम टीपी अपना इधर रख लेंगे, ठीक है। हो सकता है इस केस के अंदर ये वाली कैंडल भी आपको देखने को मिल सकती है। दोनों केसेस के अंदर आप इसको सेल ही करेंगे, ठीक है। कहाँ गए, हाँ अच्छा, सॉरी, इसको मुझे लगाना क्या था, ये कलर लगाना था, ठीक है, ऐसे। और हो सकता है ऐसे विक वाली कैंडल बन जाए, ठीक है, तो भी हम इसके लो से हम इसको सेल ही फर्दर डाउन की तरफ करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। एक और भी चीज़ याद आ रही थी यार, अच्छा हाँ, वो अच्छा ये वाला जो है ना, लेट सपोज कि ये जो कैंडल आपकी है, जो आपको इस तरीके से दिख रही है, ये आपको दिख रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे बड़ी कैंडल, और आप बैठे हुए M15 के अंदर, ठीक है, ऐसे दिख रही है, छोटी सी ऐसे कैंडल बनी है, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो M30 होगा उसके अंदर यही कैंडल आपको, यानी उससे हायर टाइम फ्रेम जो होगा उसमें आपको ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। वो जब जैसे क्लोज होगा, सपोज करें कि 12:15 पे क्लोज हुआ है, 12:30 पे, तो M30 की कैंडल जो होगी, 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो होगा वो आपको ऐसे ही दिखाएगा, और M15 के अंदर ये होगा 15 मिनट के चार्ट के अंदर। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम शिफ्ट है, बहुत बड़ी सेलिंग आ रही है, ठीक है, और जहाँ पर रिट्रेसमेंट हुई है, हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जैसे इसका लो टूटता है तो इसका भी लो टूट जाएगा और फर्दर डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। पहली स्ट्रेटजी हो गई ये। अच्छा, सेकंड स्ट्रेटजी इसके अंदर हमने क्या करना है, अच्छा ये क्या होती है, ये क्लासिकल हम इसको कहते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट। ब्रेक एंड रीटेस्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जब बनती है, मार्केट ऊपर जा रही है आपकी, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, फिर ऊपर जा रही है, ठीक है, लेट सपोज यूं करती है, क्लोज अपना ऊपर दे देती है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से जो आपने एरिया मार्क किया हुआ है। तो हम वेट करते हैं कि मार्केट वापसी आए, वही छोटी कैंडल्स बनाए या कुछ भी करके इसको रीटेस्ट करे, ठीक है, इस लाइन को इसके अंदर क्लोज ना हो, ठीक है। और मार्केट जब इन छोटी कैंडल्स का दो बने तो भी जो छोटी कैंडल होगी उसका हाई जैसे टूटेगा, ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ से उठ के इसका हाई ब्रेक करेगी इस कैंडल्स का, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, इधर हम एसएल रखेंगे, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी वहाँ तक हम अपना टीपी रख देंगे, राइट हो गया। सेम इस तरीके से अगर डाउन की तरफ है, हम डाउन की तरफ इसको यूं करते हैं, ये आपकी रेजिस्टेंस, ये आपकी सपोर्ट, मार्केट जो है वो आपकी सेलिंग करती आ रही है, फिर सेलिंग की, ब्रेकआउट कर दिया डाउन की तरफ। ये क्लासिकल मिसालें नहीं है लेकिन ये बता रहा हूँ, ठीक है।
तो अब हम जानते हैं कि नीचे क्लोज हो चुका है आपकी जो सपोर्ट थी उससे, तो अब हम वेट करते हैं कि मार्केट वापसी रिट्रेसमेंट लेने के बाद इससे टकराए, नीचे से कि क्लोज हो जाए, ठीक है, बड़ी बहुत कैंडल वापसी में ना बने, छोटी छोटी कैंडल बने, और जब मार्केट इन बुलिश में से किसी का लो तोड़े, ये नहीं इस तरीके से बनेगी, ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे लगते हैं और उसको हम सेल कर देते हैं फर्दर जो नीचे आपकी सपोर्ट होती है वहाँ तक। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। फिर जो नेक्स्ट है, जो लास्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो आप लेट सपोज ये आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपकी सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट क्या करती है कि ऊपर जाती है, ठीक है। यार एक तो ये पता नहीं कहाँ अपलोड हो रहा है, अच्छा, इधर गए, इधर गए, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर गई है, ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। अब हम बैठे हुए रीटेस्ट के वेट में कि रीटेस्ट होगा, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट एकदम से यूं अंदर क्लोज हो जाती है, ठीक है। यानी ये हम कहते हैं फेक आउट। मार्केट बाहर गई, ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की, लेकिन फेक आउट के अंदर आ गई, तो हम यहाँ से फिर सेल कर सकते हैं हाई से रख के नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट तक। ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है, लेकिन ये भी काम कर जाती है, ठीक है। इसके अंदर आप कम रिस्क रखें, और ऑलवेज आपने, जब आप एक्सपीरियंस नहीं है, 1% ही रिस्क रखना है, क्योंकि आप दिन में अमीर नहीं बनेंगे, ये प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है। आपको स्लो स्लो ग्रो करना है, स्लो स्लो रिटर्न बनाना है, कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट करना है। यहाँ पर कोई भी रातों रात अमीर नहीं बना, आप उड़ जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले है, फिर आपकी स्ट्रेटजी आती है, फिर आपका डिसिप्लिन आता है कि आप वेट करो ट्रेड का, आपका पैटर्न बनेगा तो आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर ग्राहक आपके शॉप में नहीं आएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सामान उठा के रोड पे फेंकना शुरू कर दो, या आप लोगों को, जाते लोगों को पकड़ाना शुरू कर दो। हमारे लोग करते हैं ये बाय सेल, फिर मरते हैं, फिर बोलते हैं कि जुआ है, हराम है, ठीक है। तो आपने ये वाला काम नहीं करना, समझ आ गई बात। सेम इसी तरीके से अगर डाउन की तरफ ऐसा होता है कि मार्केट टॉप आ रही है, ब्रेकआउट कर देती है, क्लोज डाउन कर देती है, लेकिन अगेन ये काम करती है, ठीक है, अंदर क्लोज हो जाती है, तो फिर आप इसको यहाँ एस एल दे के यहाँ से आप फिर लॉन्ग कर सकते हैं, जो आपकी रेजिस्टेंस से वहाँ। काफ़ी रिस्की ट्रेड होती है, लेकिन ये भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो जो जो मैंने बातें बताई हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैंने ये जो है ना वो वीडियो नहीं बनाई, बहुत छोटा सा वीडियो है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सिर्फ इस मेथड के साथ, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड मैंने बताया, कोई लंबा जो है ना चौड़ा इसको खींचा नहीं है। दूसरा ये कि आपने विक्स डोंट लाई को आपने फॉलो करना है, वहाँ पर आप देखें, वहाँ पर आपको यही चीज़ें रोज़ाना देखने को मिलेंगी, एग्जीक्यूट करने को मिलेगी। 2 से 3 महीने बहुत मेहनत करें, ठीक है, जितनी आप कर सकते हैं, फिर आप अपनी जो है ना वो करियर है एज अ ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत जो है ना बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। लेकिन ये जितनी आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उतनी ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छी मिलेंगे, ठीक है। सुस्ती से काम लेंगे, अपने आप से सच्चे नहीं होंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। पैसा आपकी काबिलियत से आता है, आपके चाहने से नहीं आता, ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। और अगर कोई दूसरी कोई स्ट्रगल होती है तो परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये कि इस चीज़ को आपने ज़रूर फॉलो करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल होगी, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल तरीका ट्रेडिंग आपको बता दिया, आप इसको ट्रेडिंग के अंदर जो है बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए जो है वो आप काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप औरों को भी सिखा सकते हैं। बाकी विक्स डोंट लाई को आप रोज़ाना फॉलो कर सकते हैं, 2-3 घंटे का वेबिनार होता है, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है।